ओम शांति। आज 9 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली जिसमें बाबा बच्चों को चढ़ती कला का मंत्र दे रहे हैं। बहुत सुंदर मंत्र हम बच्चों को बाबा ने आज दिया। वो है, मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनो, बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे गिरती कला में आ गए। बाबा की मुरली जो पहले सुनी वो याद रखनी है, लेकिन जो कुछ और पहले पुरानी बातें इधर उधर से सुनी हुई हैं, जो स्थिति को नीचे लेकर आती हैं, बीती हुई बातें, व्यर्थ की बातें, उन सब बातों को भूल जाओ। बाबा जो सुनाते हैं वो ध्यान से सुनो और चिंतन करो। बाबा बच्चों को घर ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं, आप मेरे सिक्के लद्दे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, क्योंकि 5,000 वर्ष के बाद आप बाबा से मिले हो। बाबा जब आते हैं अशांति से शांति की दुनिया में लेके जाते हैं, दुखी से सुखी बनाते हैं। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि कोई किसी यात्रा पर जाते हैं तो राम राम बोलते हुए जाते हैं। आप बच्चे बाबा बाबा दिल से याद करते रहो। ये रूहानी यात्रा है। आप बाबा के साथ नई दुनिया बनाने में मददगार बच्चे हो, इसलिए आप हो खुदाई खिदमतगार। मंदिरों में शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी पूजे जाते हैं, क्योंकि बाबा के साथ बच्चे भी सहयोगी बनते हैं। जिन बच्चों की प्रीत है वो बाबा के साथ श्रीमत पे चलते हैं और बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं। इस समय हम बच्चों को खुदाई खिदमतगार बनना है। बहुत प्यार से बाबा कहते, बच्चे, मीठे बच्चे, मुझे याद करो। मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। सच्चा सेवाधारी वही है जो सदा खुश रहता है और खुशियां बांटता है। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना ये एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सदगति दाता है। सब दुखियों को सुखी बनाना ये एक बाप का ही फर्ज है। वही सबका सदगति दाता है। क्वेश्चन है, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूं तुम उसे सुनो, बाकी जो कुछ सुना उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए। यह हम ध्यान से समझेंगे। बाबा की मुरली जो पहले सुनी है वो याद रखनी है। बाबा की मुरली, बाबा की बातों को नहीं भूलना। जो व्यर्थ की बातें हैं, जो स्थिति को नीचे लेके आती हैं, उनको भूल जाना है। क्वेश्चन है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिससे सब वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? कौन सा गुह्य राज है जो आप समझते हो जिसमें सब वेद शास्त्रों का सार है? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं, ये गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। ये सब वेदों शास्त्रों का सार है। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। निश्चय के आधार से 1 सेकंड में जो विष्णु है वही ब्रह्मा बनते हैं। गीता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे सिक्के लदे बच्चे अर्थ तो समझते हैं। यूं तो बाप को सारी सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं। बच्चे जानते ये जो भी मनुष्य मात्र हैं वे परम पिता परमात्मा की संतान है, ईश्वरीय फैमिली है। जो भी मनुष्य मात्र हैं परम पिता की संतान है, ईश्वरीय फैमिली है। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है, जिससे बच्चों को रचा। बेहद का बाप कहते, प्यारे मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चे, 5,000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चे, 5,000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले?
इस संगम युग पर जब बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं, शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारामारी बंद हो जाए। और आपस में शांति कैसे हो, नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से डरते हैं, ये भूल गए कि बाप आकर सुख धाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है। बाबा आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम सब बैठे हो बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। तुम जानते हो बरोबर परम पिता परमात्मा आकर फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। विनाश तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस समय सब दुखी हैं। ये बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है, जो भी दुखी हैं उन सबको सुखी बनाना। बाकी जो खुद ही दुखी पतित हैं, वह फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे। सो भी सारी दुनिया की बात है। गाते भी हैं, सबका सदगति दाता एक है। हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। ये तो सब धर्म वाले जानते हैं, भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा। उसका मालिक कौन था? भारत स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म है, बाकी एक देवता धर्म प्रायलोप है। कंगाल महान दुखी बन गए। अब वह बाप कहते, ये ब्रह्मा दादा तो जवाहरी था। ये नहीं कहते, निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा कि ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। शिव बाबा कहते ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ये भी ड्रामा में था। कैसे प्रवेश होते हैं ये सवाल नहीं है। बाबा कहते मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ। आता भी हूँ भारत में। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं आकर इन्हें समझाता हूँ। ये सब बना बनाया बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सब बना बनाया बेहद का बड़ा ड्रामा है। जो सेकंड पास होता वो फिर रिपीट होगा। ये बेहद ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे जो कुछ तुम दान पुण्य करते हो वह सब भक्ति मार्ग, इससे कुछ भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं। इतने सब कुछ चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं, इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता। चित्र बनाया, खिलाया पिलाया, डुबोया, ये सब बेसमझी है। चित्र बनाया, खिलाया पिलाया, डुबो दिया, ये बेसमझी है। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं। ये किसकी पूजा करते हैं ये भी नहीं समझते। बाप और बच्चों ने सर्विस की तब उनकी पूजा होती है। बाप और बच्चों ने मिलकर सेवा की, इसलिए शिवलिंग के साथ छोटे छोटे सालिग्राम दिखाते, शिव का लिंग बनाते। तुम बच्चों के भी सालिग्राम बनाते। तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तुम्हारी बाप से प्रीत है। बाप की श्रीमत पर चलते हो, तब श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा। कोई भी धर्म संस्थापक कभी शास्त्र नहीं उठाते। वे आते हैं धर्म स्थापन करने। उनके पास जो नॉलेज है वो ही सुनाएंगे। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ा, नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने। बाप आकर श्रीमत देते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंचे से ऊंची मत है भगवान की। तुम बच्चे अब श्री मत पर चलते हो। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। बस अक्षर ही दो हैं, बड़े प्यार से कहते बच्चे, तो वह है बाप और हम सब हैं ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। ये बात किसी की बुद्धि में नहीं होगी, इनकी बुद्धि में भी नहीं थी। अब बाबा बैठ इन द्वारा समझाते, ये सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापस ले जाना है। मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। ये बाबा आत्माओं से बात करते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। बरोबर बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं।
इनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो स्वर्ग के पहले प्रिंस हैं। फिर यह सब कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाच, ये तो हो भी नहीं सकता। कितना फर्क है, संगम पर श्री कृष्ण हो ना सके। आर्टिफिशियल श्री कृष्ण तो बहुत बनाते हैं, बाकी प्रैक्टिकल तो सतयुग में होगा। छोटे छोटे बच्चों को भी तैयार करके बना देते हैं, आर्टिफिशियल तो बहुत सारे बना देते, बाकी प्रैक्टिकल तो सतयुग में होगा। श्री कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ा ही कोई हो सकता, नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते। बाबा कहते बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्रता तो अच्छी ही है, बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। लिखते हैं बाबा क्या करें? बाबा कहते मुझे याद करो, हमें इस बंधन से छुड़ाओ। ये बांधेलियां बुलाती हैं, नाटक में दिखाते हैं द्रौपदी को साड़ियां दी, ये कहानी बना दी। बाबा कहते बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जन्म पावन रहेंगे। वो है राम राज्य। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, देह से मोह रहता है। वहाँ है आत्म अभिमानी। समझते हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उसको आत्म अभिमानी कहा जाता। जब ये स्मृति है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता। बाबा कहते तुम सब आत्मा हो, शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। एक बाबा को याद करो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। ये आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा, सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं। बाबा कहते तुम बाप को याद करते चलो। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे। अभी कलम लगना है। जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्रायलोप हो गया, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। बनन ट्री का मिसाल दिया, बड़ के झाड़ का बाबा ने मिसाल दिया, जैसे उसमें जो जड़ है वो दिखाई नहीं देती है और ऊपर विस्तार होता जाता है। वैसे इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया है। बाकी निशानियाँ चित्र रहे हैं, परंतु वो कौन है ये किसी को पता नहीं, ना अपने धर्म का पता, इसलिए हिंदू धर्म कह देते। बाबा कहते तुम्हारा भारत कितना सिरताज था। धर्म के लिए ही कहा जाता रिलीजन इज माइट। अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वो धर्म कैसे स्थापन हो? बाप है सर्वशक्तिवान, वर्षा उनसे मिलता है, ताकत भी उनसे मिलेगी। बाबा से ताकत मिलेगी। बाबा है सृष्टि का बीज रूप, हम उनकी फैमिली हो गए। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान सागर है, सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी ही बने। श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की थी, वही हेवन के मालिक थे। ये नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। ऐसे नहीं कि हमारी आत्मा छोटी है, बाबा बड़ा है, नहीं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट फिर से रिपीट करती है, उसकी कभी एंड नहीं होती। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी। वह अविनाशी पार्ट कभी मिटने वाला नहीं है। आत्मा के अंदर जो पार्ट है वो अविनाशी है, कभी मिटने वाला नहीं है। ये बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं क्या? ये बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं? इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है, पार्ट बचाने के लिए बंधा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा। शिव बाबा भी कब आते हैं? एक्यूरेट टाइम पर। उनको भी अपना पार्ट टाइम पे बजाना है, सबको सुखी बनाना है। ख्याल करो आत्मा क्या है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है। आत्मा भी ज्योति बिंदु, बाबा भी ज्योति बिंदु। इतनी छोटी चीज़ की पूजा तो कोई कर ना सके। भक्ति के लिए फिर बड़ा बनाते जिसकी पूजा हो सके।
जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं, है तो बिंदी मिसल। शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है, लेकिन शिवलिंग तो बहुत बड़ा बनाते हैं ताकि वो पूजा कर सकें, जल अर्पण कर सकें, तिलक देते हैं ना। यहाँ ये बड़ी समझने की बातें हैं, और तो कोई समझा ना सके। ये बाप बैठ समझाते, बहुत महीन बातें हैं। बाबा समझाते, बच्चे आत्मा देखो कितनी छोटी है, आत्मा कितनी सूक्ष्म है, आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। फिर पावन बनना है, तुम अव्यभिचारी बनो, एक बाबा से ही सुनो। इंपॉर्टेंट बात, अव्यभिचारी बनो, एक बाबा से सुनो, एक को याद करो। ओहो बाबा, आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ज्ञान सुनाते हो, और किसी की ताकत नहीं जो ये नॉलेज दे सके। तुम्हारी चढ़ती कला अभी होती है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए बाबा कहते, मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ, रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। गाते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। गोया सब कहते हैं हम नैनहीन हैं, हमें राह बताओ। कहाँ की राह बताओ? अपने घर की। यहाँ तो बहुत दुख है बाबा, हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। त्वमेव मातश्च पिता, ये उनकी महिमा है। मनुष्य कह देते ये वेद तो अनादि हैं, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हो? क्या सतयुग से लेके? वहाँ शास्त्र तो होते ही नहीं। ये है भक्ति मार्ग के, कुछ भी जानते नहीं। बाबा कहते मैं आकर तुम्हें सबका सार समझाता हूँ ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु की नाभि से निकला है? ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, विष्णु का बच्चा तो नहीं है। हाँ, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बहुत गुह्य राज है जो तुम बच्चे समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है। तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। इस बात का कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक बाबा से सुनना है, एक को ही याद करना है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाबा से प्रीत बुद्धि रहना है, शिव बाबा से प्रीत रखनी है। बहुत ही सुंदर वरदान। स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे ही पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। जो नॉलेजफुल बच्चे हैं, त्रिकालदर्शी की सीट पर हैं, वो समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करें सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें, तब कहेंगे खजानों के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। जिस समय आह्वान किया वो शक्ति हाजिर हो जाए, कार्य करे, तब कहेंगे खजानों के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। स्लोगन है, जो सदा खुश रहते हैं, सबको खुशी बांटते हैं, वो सच्चे सेवाधारी हैं। जो खुश रहते हैं, सबको खुशी बांटते हैं, वो सच्चे सेवाधारी हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सच्चा
सेवाधारी हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।